हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान। जीरो से पढ़ेंगे, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे संविधान, ठीक है ना। पहला चैप्टर जो है प्रस्तावना है, ठीक है। प्रस्तावना में क्या पढ़ना है, हमें पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना है, वही पढ़ना है जो कंपटीशन में आने की विशेष रूप से उसका संभावना रहता है। जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, रेलवे टाइप का ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया, और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते रहते हैं उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं रहती है उससे पढ़ेंगे हम संबंधित, ठीक है। तो चलिए मैं आज का सेशन लेट किए बिना शुरू करता हूं। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो पूरा नया वीडियो आप लोग को मिलते रहे, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए, हमारा है प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना पहला चैप्टर हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको मिलेगा हम भारत के लोग, ठीक है ना। पहला हम भारत के लोग मिलेगा। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ? हम भारत के लोग का मतलब ये हुआ कि भारत की जो जनता है वो संविधान को शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। भारत की जनता संविधान को शक्ति प्रदान करती है। और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलता है? संविधान को शक्ति भारत की जनता से मिलता है, ठीक है। भारत का संविधान सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए भी क्या करता है? प्रशासनिक व्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। इतना आप बोलेंगे तो क्लियर है। हम भारत के लोग का मतलब एग्जाम में कभी कभी यही पूछ देता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हम भारत के लोग, तो आपको यही बताना होगा, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है प्रस्तावना का स्वरूप, ठीक है। प्रस्तावना के स्वरूप में आपको जानना क्या है? देखिए, तो सबसे पहले है प्रस्तावना के स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करें तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि भारत का जो सरकार है, यहाँ की जो जनता है, भारत बाहरी आक्रमण या आंतरिक आक्रमण या किसी भी तरह की आक्रमण होता है वो क्या है? स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। किसी भी तरह की समस्या होती है बाहरी या आंतरिक, तो उस कंडीशन में वह स्वतंत्र है, वह निर्णय ले सकता है, उसको जो निर्णय लेना होगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए समाजवाद, ठीक है। समाजवाद का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, समाजवाद का मतलब कार्ल मार्क्स ने बताया था यूरोप में कि देखिए, गरीब और अमीर के जो बीच का रास्ता होता है वो काफ़ी विभेदीकरण होता है। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी कहा था कि गरीब और जो मजदूर लोग हैं उनके बीच का जो रास्ता होता है, दायरा होता है, उनके बीच के रास्ते का दरमियान जो होता है वो क्या, एक संघर्ष का जीवन शैली होता है। उन्हें समानता पाने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, ठीक है, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत संविधान ही हमारा बताता है समाजवाद। तो वही जब समाजवाद शब्द का जब बात आता है तो भारत में बात करते हैं समाजवाद का मतलब समानता, ठीक है। सभी को समान रूप से न्याय मिले, समाजवाद, ठीक है। गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित है समाजवाद हमारे संविधान में, ठीक है। यहाँ पर वैसा नहीं है जैसे कि यूरोप में था। यूरोप में क्या था? मजदूर और गरीब को जो बीच का रास्ता था समानता पाने के लिए वो एक संघर्ष शैली थी। लेकिन भारत में वैसा नहीं है। भारत में क्या है? गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित है समाजवाद। समाजवाद का नाम आते ही क्या होता है? समानता, सबको समान रूप से समानता मिले, ठीक है फ्रेंड। यह क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्ष की बात करें तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत किसी भी धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा नहीं देगा, ठीक है। राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। जैसे कि सपोज करो कोई हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, तो इस तरह की धर्म जो है उसको विशेष रूप से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सबको समान रूप से विशेष रूप से प्रावधान देना होगा। ये नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता का शासन हो, जनता का आधार हो, जनता अपने आधार पर ही शासन कर सके। क्योंकि देखिए, जनता जब चुनाव होता है अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो क्या होता है? जनता ही ना राजा बनता है, नेता बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? वो शासन करता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा ये।
उसके बाद देखिए हमारे प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है, ठीक है। उद्देश्य की बात करेंगे, प्रस्तावना का उद्देश्य देखिए, कभी कभी पूछता है उद्देश्य क्या होता है प्रस्तावना का। देखिए तो उद्देश्य में आप यही बोलेंगे कि देखिए प्रस्तावना के उद्देश्य में क्या होता है, न्याय होता है, ठीक है। और कितने तरह की न्याय की बात कही गई है प्रस्तावना में, 3 तरह की न्याय की बात कही गई है, ठीक है। एक क्या होता है, सामाजिक, ठीक है, दूसरा क्या है, आर्थिक, और तीसरा क्या है, राजनीतिक, ठीक है। न्याय में बात करें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको समाज में समान जीने का अधिकार हो, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, अगर वो कहीं चुनाव लड़ता है तो उसको राजनीतिक क्षेत्र में समान रूप से न्याय मिले, ये मतलब हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता है, ठीक है। स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता का मतलब ऐसा होता है, ये मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जिसको स्वतंत्रता मिली हो, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, स्वतंत्रता का मतलब यही हुआ कि व्यक्ति स्वतंत्र है ताकि वह अपना विकास कर सके। जब वह अपना विकास करेगा, स्वयं का विकास करेगा, तो क्या होगा, समाज का विकास होगा। समाज का जब विकास होगा तो क्या होगा, गांव का विकास होगा। गांव का विकास होते हुए प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऐसे राज्य तक पहुंच जाता है, और राज्य के ऊपर जाते जाते देश तक पहुंचता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को जिसमें स्वतंत्रता मिली हो ताकि वह स्वयं का अपना विकास कर सके, ठीक है फ्रेंड, स्वयं का अपना विकास कर सके ताकि देश का विकास हो। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए समता। समता का नाम आते ही क्या होता है कि सबको समान रूप से न्याय मिले, समान रूप से किसी भी चीज़ में उसे अधिकार मिले, ठीक है, समता, ये हो गया। उसके बाद बोलते हैं व्यक्ति की गरिमा। देखिए फ्रेंड, व्यक्ति की गरिमा का मतलब ये होता है, व्यक्ति की गरिमा की बात करें तो व्यक्ति की गरिमा का मतलब हो जाएगा आपका कि कोई व्यक्ति है, वो समाज में जी रहा है, ठीक है, तो उसे इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। ये कौन अधिकार देता है? ये हमारा संविधान अधिकार देता है, ठीक है। संविधान अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऊंच नीच नहीं किया जाएगा, ठीक है। सभी को जीने का अधिकार है, सभी को इज्जत के साथ रहने का अधिकार है, ठीक है। आप सपोज करिए कि आप आज के सोशल डिजिटल का ज़माना है, और आज के ज़माने में सपोज कीजिए कि किसी का वीडियो वायरल हो जाता है अभद्र टाइप का, तो उस समय में अगर कोई व्यक्ति अगर उसको वायरल करता है या जानबूझकर उसको ठेस पहुंचाता है तो क्या होता है, उस समय व्यक्ति की गरिमा पर प्रभाव पड़ता है, और यह दंडनीय अपराध है, ठीक है फ्रेंड। आगे बात करते हैं, चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं, इसके बाद देखेंगे, देखिए प्रस्तावना में एक वाद मैटर पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, 2 व्यक्ति लेकर, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन जो एग्जाम में आने की संभावना है वही देखेंगे। क्योंकि देखिए एक बेरोबारी संघ था और एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज, उसको मैं बता देता हूँ। देखिए बेरोबारी संघ जो हुआ था, ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ये मैटर कब की है? ये मैटर 1960 की है फ्रेंड, ठीक है, 1960 में हुआ। बेरोबारी संघ में क्या कहा गया, एक व्यक्ति प्रस्तावना के बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया, चेक करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। क्या बोला? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान की भाग नहीं है, ठीक है, संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बेरोबारी संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उससे रिलेटेड एक और केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद बनाम केरल राज। केरल राज, यह कब हुआ था फ्रेंड? ये हुआ था 1973 में हुआ था, ठीक है। 1973 में ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ के जो न्यायाधीश थे उन्होंने कहा, इसमें तो बोल दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन यहाँ पर जब 1973 में बात आती है, ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना ये क्या है? संविधान का भाग है,
ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि इसके मौलिक जो अधिकार है, मूल ढांचा है, उसमें बेसिक फंडामेंटल में किसी भी तरह का प्रभाव ना हो। ठीक है, संशोधन होगा लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई समस्या ना हो, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये हो गया हमारा क्लियर। देखिए उसके बाद आता है फ्रेंड, इसमें एक आता है संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन सा जोड़ा गया, समाजवाद, उसके बाद क्या जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता शब्द जोड़ा गया फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद बताते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि प्रस्तावना को किसने आत्मा कहा है, प्रस्तावना को किसने आत्मा कहा है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रस्तावना को आत्मा कहा है। आत्मा किसने कहा है, संविधान की आत्मा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछेगा किसने संविधान की प्रस्तावना का आत्मा कहा है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बोलेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कौन से आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहा है, तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 32। ये वही आर्टिकल है जिसमें मौलिक अधिकार है, 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था वो इतना मैंने बता दिया, फिर जो अगला पोर्शन होगा आगे का वीडियो, मैं उसमें बाकी का डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।